आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड मैप को पढ़ना क्यों जरूरी है और एक स्टूडेंट के लिए यह क्यों जरूरी हो गया है। इसके बिना आप कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए वर्ल्ड मैप के अंतर्गत हमें यह मालूम चलता है कि जो दो देश हैं वो किस तरीके से एक दूसरे कनेक्टिविटी में है। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानकारी चलता है। आज जैसे आपका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आज हमारा पेट्रोल गैस का सबसे बड़ा एक भारत का संकट बना हुआ है। तो आपके जहाज निकल के आ रहे हैं, पेट्रोल के निकल के आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? जो तेल के संसाधन जो है हमारे, वो किस रास्ते से होकर आते हैं और कौन कौन से देश उनको अफेक्ट डाल रहे हैं। तो आप चाहे एक जो भी एक समस्या घटना घट रही है तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये वर्ल्ड मैप के बारे में बहुत जानकारी रखना आवश्यक है। इससे आपके हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पॉलिटी बहुत अच्छी तरह क्लियर होती है और ज्योग्राफी क्लियर होती है, इकोनॉमिक्स भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से इसी क्या होती है, क्लियर होती है। तो वर्ल्ड मैप के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी कि जब हम पूरे वर्ल्ड को मैप के वहां पर देखते हैं आगे तो कौन से टर्म वहां पे यूज किए जाते हैं। तो इन टर्म को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको वीडियो को विदाउट स्किप करिए, आप क्या करेंगे, इनकी नॉलेज लेंगे और आज बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे और भी बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज आप उनको जानेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं यहां पर। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन यहां पे देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने यहां पर। ये मेरा क्वेश्चन दे रखा है कि अब मैं आपसे पूछा गया यहां पर क्वेश्चन है कि वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? ठीक है, जो एक ऐसा देश है जो चारों भूमि से घिरा है, उसके आसपास कोई पानी नहीं, उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्या उसे महाद्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं द्वीप बोलते हैं, क्या उसे स्थलावृत्त बोलते हैं या उपमहाद्वीप बोलते हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट आइलैंड बोलते हैं या लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं या सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे यहां पर? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं, स्थलावृत्त देश बोलते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या है ये भी जान लीजिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। और हमारे पास ये रखा है, देखिए स्थलावृत्त देश क्या है कि वैसा देश जो चारों देश से भूमि से घिरा हो उसे हम स्थलावृत्त देश कहते हैं। ठीक है, और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि स्थलावृत्त देश कौन कौन से हमारे पास कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस हैं और इनकी संख्या कितनी है? 48 है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो कितनी लैंडलॉक कंट्री है आपको याद रखना पड़ेगा, 48 है भाई। कितने? 48। सबसे बड़ा पूछा जाए कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी आपके एग्जाम का पार्ट है। तो ये आपका स्टेप क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर, दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? दो बड़े बड़े देश हैं भैया, एक इधर बड़ा देश है, एक इधर बड़ा देश है, बीच में छोटा देश को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्या दे रखा है यहां पर? फर्स्ट दे रखा है द्वीप दे रखा है, आइलैंड दे रखा है, कॉन्टिनेंट दे रखा है, बफर कंट्री दे रखा है, लैंडलॉक कंट्री दे रखा है। तो अब आपको मालूम चल गया कि लैंडलॉक कंट्री तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? तो सबसे पहले मैं इसका बता दूं, राइट आंसर है इसका बफर कंट्री। क्या है? बफर कंट्री। अब ये जान लीजिए बफर कंट्री होते क्या है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बफर कंट्री देखिए यहां पर, बफर देश किसे कहते हैं? दो बड़े देशों के बीच, दो बड़े बड़े देश है भाई। यहां पर एक बड़ा देश ये है, एक बड़ा देश है, यहां पे छुटकन सा देश है, छुटकन सा देश। क्या बोलेंगे इसे? बफर कंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? बफर कंट्री। एग्जांपल दे रखे हैं भाई, नेपाल कैसा बफर कंट्री है, भूटान कैसा है बफर कंट्री है, मंगोलिया कैसा है बफर कंट्री है। तो ये देखिए आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी कॉन्सेप्ट क्या हो रहे, क्लियर हो रहे। तो आपको समझना पड़ेगा। और वर्ल्ड मैप के बिना अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ी है कुछ नहीं पढ़ा। वर्ल्ड मैप हमारे दिमाग को होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं आप किसी देश के देश याद कर लीजिए, उसकी राजधानी याद कर लीजिए, मुद्रा याद कर लीजिए और जीएस तैयार हो गई। नहीं बच्चे, ये गलती मत करना कभी। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, आपको समझ में आ गया। दो बड़का बड़का देश के बीच में दो एक छोटा देश होता है, उसे क्या बोलते हैं? बफर कंट्री बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रहेगा, नेपाल, भूटान और मंगोलिया। नेपाल, भूटान और मंगोलिया। अभी मैंने लैंडलॉक कंट्री बताया, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था लैंडलॉक कंट्री। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से थे, कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस थे। तो अब आपको देखिए मंगोलिया यहां भी आ रहा है, ये बफर कंट्री भी है और लैंडलॉक कंट्री भी है। ये सब कुछ हम आपको क्या करेंगे, मैप पे डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे डिस्कस कर लें, आपका पूरा वर्ल्ड में जो वर्ल्ड मैप है
तो आपके माइंड में एक ऐसी इमेज उभार के देंगे, आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा। जब भी न्यूज सुनेंगे तो आपको तुरंत माइंड में वो मैप निकल के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो मंगोलिया कैसा कंट्री हो गया, देखिए बन गया जीएस जबरदस्त, जो लैंड लॉक कंट्री भी है और बफर कंट्री भी है, दोनों में आ रहा है, समझ में आ गया। अगर आपसे बफर कंट्री तो याद करना है कौन कौन से हो जाएंगे, नेपाल, भूटान और मंगोलिया, इस तरीके से याद कीजिए आप। चलिए अब मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे पढ़िए कि वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो। अब तक क्या था, जमीन से घिरा है, भूमि से घिरा है। अगर ऐसा कोई देश है चारों ओर क्या हो, जल से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे उसे? पहला क्या, आइलैंड बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे, क्रीक बोलेंगे, बफर कंट्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो देखिए हम ऐसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आइलैंड बोलेंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा, आइलैंड, फर्स्ट ऑप्शन होगा आइलैंड। अब ये आइलैंड होता क्या है इसे जान लीजिए। चलिए इसे भी डिस्कस करते हैं। यहां पर आइलैंड के बारे में देखिए, आइलैंड क्या है, वैसा भूमि जो चारों जल से घिरा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। और सबसे देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, द्वीप है हमारे पास, क्या है, ग्रीनलैंड है भैया, ग्रीनलैंड है। ये कहां पर है, किसका अधिकार है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है भाई, ग्रीनलैंड पर क्या है, डेनमार्क का अधिकार है। आप जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो आपकी काफी नॉलेज आपके माइंड में स्टोर होती रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, क्वेश्चन से बाहर निकलेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने कि बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरे हैं, अंतर है दोनों में, दोनों में अंतर है। अभी क्या था यहां पर कि छोटा था, ये बड़ा है, उसे क्या कहते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आइलैंड ग्रुप बोलते हैं या सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाद्वीप, द्वीप, द्वीप समूह, उपमहाद्वीप, कौन सा है आपको बताना होगा। तो देखिए बड़े क्षेत्र की बात आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाद्वीप। छोटा है, छोटा क्षेत्र जल से घिरा है, द्वीप, और बड़ा क्षेत्र जल से घिरा है तो महाद्वीप। बहुत अच्छी बात है। अरे हिंदी में याद करो, इंग्लिश में याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन को देखिए, अभी समझ लेते हैं कॉन्टिनेंट होता क्या है हमारे पास, इससे रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैंने आगे दे रखा है, यहाँ पर देखिए अब कॉन्टिनेंट होता क्या है, महाद्वीप क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों जल से घिरा हुआ, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। भाई इनकी संख्या कितनी है, आप बोलोगे संख्या 7 है, इसकी 7 होते हैं ये। और क्षेत्र अब देखिए, और 7 है तो अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल के आधार पर इनका सीक्वेंस बताइए। भाई सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे डाल देता है, आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए, घटते हुए क्रम में अरेंज कीजिए, तो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे एशिया। सबसे पहले क्या हमारा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, इस तरीके से याद करेंगे। देखिए पहला क्या है एशिया, दूसरा क्या है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कहां गया जरा, दक्षिण अमेरिका। याद करना बहुत जरूरी है, बहुत आसान है। एशिया, यहां पे देखिए एशिया, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, फिर यहां पर ए आ गया, क्या गया, ठीक है। आप चाहे ऐसे ले सकते हो, यहां पर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके बाद क्या आएगा, अंटार्कटिका हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यूरोप और ओशिनिया, ऐसे याद कर लीजिए, ओशिनिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, इस तरह याद कीजिए आप, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आन 100, इस तरीके से याद कीजिए, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस हमें याद करना है। बेसिक किसी कोई ट्रिक की याद ही जरूरत ही नहीं है, आप याद करो हमेशा एशिया अफ्रीका। देखिए इस तरह से याद कीजिए, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और यहां पर नीचे आ जाएगा आपका ओशिनिया, ठीक है। इस तरह के सीक्वेंस याद हो गया। ये किसके बेस पर है, क्षेत्रफल के आधार पर। किस पे डिस्कस कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं भैया, लिखा हुआ है क्षेत्रफल के आधार पर घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा क्या है, एशिया है, तो सबसे छोटा क्या हो गया, ओशिनिया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन बोलता है जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्रम बताइए। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम। देखिए जनसंख्या के आधार पर घटता हुआ क्रम, तो जनसंख्या के आधार पर क्या घटता है क्रम है, तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो गया है यहां पर इस तरीके से, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ओशिनिया, तो याद करेंगे दोबारा से, फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए।
तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, क्या लेंगे, एशिया लेंगे, एशिया के बाद अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर यूरोप आएगा, यूरोप, इसके बाद ओशिनिया। इस तरीके से आपके सीक्वेंस हो गया। अब देखिए, अगर आपको जनसंख्या के आधार पर बताना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप एक काम कीजिए, यूरोप को उठा करके भैया कहां पर लेके आ जाओ, यहां पर लेके आ जाओ तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ये सब पीछे खिसक जाएंगे, ये सब पीछे खिसक जाएंगे। क्या हो जाएगा सीक्वेंस, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, याद देखिए एशिया अफ्रीका यूरोप, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ओशिनिया। तो देखिए अब यूरोप देखिए क्षेत्रफल द्रव्य के बेसिक अकॉर्डिंग कितने किसने कौन से नंबर पर आ रहा है, 6 नंबर पर। लेकिन भाई साहब जनसंख्या के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया, कौन से नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर। भाई ये भी पॉपुलेशन में भाई कम नहीं है, यूरोप भी कम नहीं है। देखिए क्षेत्रफल में तो 6 नंबर पर आ रहा है, लेकिन जनसंख्या में ये भी क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है। जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, कर रहा है। देखिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दिमाग सेट हो गया है तो जनसंख्या के आधार पर रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं करनी। सिर्फ चेंज करना है कि यूरोप को निकाल के यहां से खींच ले जाओ, पीछे बैठा दो और 100 को पीछे खिसका दो, बस वही सीक्वेंस है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। अरे भाई साहब कुल महाद्वीप कितने हमारे पास, आप बोलोगे 7 के कितने, 7, बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे यहां पर 7, अभी जो हमने डिस्कस किए। देखिए अब यहां पर एक चीज बताओ, अब यहां पर एक क्वेश्चन क्या बनना हमारे पास कि किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है। किसी महाद्वीप है हमारे पास, इस तरीके से महाद्वीप है, इसका ये भाग कट गया, उसमें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया से, क्या बोलेंगे। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, द्वीप बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे, उपमहाद्वीप बोलेंगे, द्वीप समूह बोलेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, तो चलिए मैं बता दूं। देखिए अब महाद्वीप ये भी अपने आप में महाद्वीप क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा उपमहाद्वीप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक भूमि, एक छोटा देश या हम बोलते हैं भूमि बोलिए जो चारों जल से घिरा है, उसे द्वीप बोलते हैं। अगर वही एक बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र पर जो क्या है चारों ओर जल से घिरा है, उसे महाद्वीप बोलते हैं। और महाद्वीप का कटा हुआ भाग, महाद्वीप का कटा हुआ भाग उसे क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता। भैया कौन सा नहीं आता, भारत नहीं आता, कि पाकिस्तान नहीं आता, कि नेपाल नहीं आता, कि भूटान नहीं आता, कि श्रीलंका नहीं आता। आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे, तो मैं आपको बता दूं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एक ही महाद्वीप में आते हैं, लेकिन श्रीलंका नहीं आता भैया, श्रीलंका नहीं आता। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में कोई फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहां पर क्या रखा है, अब ध्यान से देखिए उपमहाद्वीप के बारे में क्या क्या जानकारी में मालूम होना चाहिए। देखिए उपमहाद्वीप क्या है, किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटे हुए भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप बोलते हैं। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में हिंदू कुश है। देखिए यहां पर पश्चिम में क्या हिंदू कुश है, और आपके उत्तर में हिमालय और पूर्व में अराकान पर्वत है। तो ये मैंने इस तरह डायग्राम बना रखा है। देखिए यहां पर आप याद रखें, उत्तर में क्या है हमारे पास, उत्तर में बसा हिमालय, उत्तर में खड़ा हिमालय। आपने जो छोटी क्लास में एक कविता है वहां पढ़ा होगा, उत्तर में खड़ा हिमालय। ठीक है, तो हो गया उत्तर में हिमालय हो गया, ये तो सबको याद होगा। और इस तरफ क्या अराकान पर्वत, पूर्व में क्या अराकान पर्वत, इधर क्या हिंदू कुश पर्वत, अराकान पर्वत हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो भाई जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें क्या है हमारे पास, पूर्व में क्या है, पूर्व में अराकान पर्वत है, और आपके पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है, और उत्तर में खड़ा हिमालय, उत्तर में तो हिमालय खड़ा ही है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। आगे देखिए अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, ये सभी देश आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सभी देश आते हैं यहाँ पर, आपको याद करना चाहिए ये वाला। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कौन नहीं आता, श्रीलंका नहीं आता। श्रीलंका तो लटकी पड़ी है, ये लटक गई भाई, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं आती। ठीक है, तो यहां से कुछ क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अब इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिया हुआ है कि 3 ओर से जल से घिरा, अब तक चारों ओर था भैया, चारों ओर था, चारों ओर जल से घिरा है, लेकिन अब 3 टाइप से घिरा है, 3 तरीके से घिरा है। 3 ओर जल से घिरा सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है, पहला प्रायद्वीप कहलाता है,
अंतरीप कहलाता है, सोता कहलाता है, खाड़ी कहलाती है, क्या कहलाता है? आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे? देखिए अब यहां पर समझ आ गया। अब देखिए मैं आता हूं, तो ये कहलाएगा आपका बी। बी इसका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा अंतरीप हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? केप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केप। केप बोलेंगे, केप। इसे क्या बोलेंगे? क्रीक बोलेंगे, क्रीक बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? गल्फ बोलेंगे। इसे गल्फ भी ठीक, गल्फ बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? पेनिनसुला हो जाएगा, पेनिनसुला, पेनिनसुला हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? केप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन और जल से घिरा बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, तो क्या बोलेंगे उसे हम? उसी में क्या इसके ऑप्शन दे रखे हैं? प्रायद्वीप, अंतरीप, वाइट, खाड़ी, क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? प्रायद्वीप बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप, पेनिनसुला बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा प्रसिद्ध अरब प्रायद्वीप है इस पर, और इस पर कितने देश हैं? सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। आप याद कर लो भाई, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो हमारा पेनिनसुला है वो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप है। इस पर कितने देश हैं? इस पर भाई कितने देश हैं ये आपको बताने पड़ेंगे। आपके सामने यहां पर क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 5, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन 5, 6, 7, 8, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब मुझे बताइए कितने इसका आंसर होगा? चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक आंसर क्या करना है? करेक्ट करना है। बताइए कौन सा सही होगा? इस पर अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं? तो आपका बिल्कुल ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। 7 देश हैं, 7 देश हैं भाई। ठीक है, तो 7 देश हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहां पर। अब देखिए, अब आगे यहां पर जो दिया हुआ है, देखिए अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, और अब जो कुछ और क्वेश्चन है वो एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसकी एक साथ थ्योरी क्या करें? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर आगे क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है, जब समुद्र जल क्या करता है? बहुत पतली आकृति है, उसमें प्रवेश कर रहा है। अब तक बाहर था भैया, बाहर, अब अंदर प्रवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? अंदर प्रवेश कर रहा है। कि पतली आकृति में, पतली आकृति प्रवेश कर रहा है अंदर, उसमें क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन क्रीक, सेकंड गल्फ, बे, और बाइट, क्या बोलेंगे? इसका मैं बता दूं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे बोलेंगे क्रीक बोलेंगे, क्रीक बोलेंगे। हिंदी में सोता, हिंदी में सोता। ठीक है, सोता बोलेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सा है भाई? कौन सा है सबसे बड़ी? यहां पर देखिए, तो 4 ऑप्शन आपके सामने। बंगाल की खाड़ी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है अंदन की खाड़ी, और फोर्थ भाई सभी बड़े, सभी। तो अब आपको बताना है यहां पर, तो मैं आपको बता दूं यहां पर सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ आ जाए, गल्फ। तो सबसे बड़ी क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया? याद रखना है, भूलना नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए यहां पर क्या दे रखा है कि सबसे बड़ी खाड़ी, ये भी खाड़ी, ये भी खाड़ी है। इसे गल्फ बोलते हैं, इसे बे बोलते हैं, बे, BA बाई, बे, बे बोलते हैं। कौन सा है? दोनों डिफरेंस है, ये भी खाड़ी, ये भी खाड़ी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने यहां पर। ये बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, अंदन की खाड़ी, और ऑल ऑफ द एबव ऊपर दे रखे वो सभी सही है। तो आपको बता दूं, जब भी गल्फ आएगा तो मैक्सिको है, मैक्सिको है। लेकिन जब आपसे बे पूछ रहा है तो बंगाल की खाड़ी भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर इसका बंगाल की खाड़ी क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी खाड़ी है। इसी गल्फ में मैक्सिको की खाड़ी है, तो गल्फ में क्या है? मैक्सिको खाड़ी, और बे में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, कभी कभी एग्जाम में बैठते हैं तो छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन भी हमसे छूट जाते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन, इस तरीके से हमें नहीं करना, इस तरीके से क्या कीजिए आप? रिवाइज कीजिए। तो ये क्लियर हो गया। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, फिर एक साथ क्लियर करूंगा यहां पर। चलिए आगे जो देर का क्वेश्चन देखिए यहां पर 15 क्वेश्चन दे रखा है। अब इसे बताएंगे यहां पर सबसे बड़ा बाइट कहां पर है? सबसे बड़ा बाइट, सबसे बड़ा बाइट कहां पर? अभी आप समझ नहीं पाएंगे बाइट क्या होता है। बाइट एक चंद्राकार का होता है। ठीक है, चंद्राकार का होता है, इसमें जल भरा रहता है, तो ये बाइट है हमारे पास। तो ये कौन सा है? चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, दूसरे नंबर भारत, अमेरिका और अफ्रीका दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा बाइट कहां पर है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? समुद्र किनारे को क्या कहते हैं भाई? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तट दे रखा है, घाट दे रखा है, ढाल दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैं बता दूं इसे क्या बोलेंगे? बीच बोलेंगे, बीच, बीच बोलेंगे। इसे घाट क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे।
ठीक है, बैंक बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो देखिए नदी का घाट होता है, नदी का घाट होता है, लेकिन समुद्र का तट होता है। समुद्री तट आपने पढ़ा समुद्री तट, कभी समुद्री घाट नहीं पढ़ा होगा, नदी का घाट होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अब डिस्कस कर लेते हैं, अब डिस्कस करते हैं। अब जान लीजिए यहां पर, अब जान लीजिए जो थ्योरी हमने अभी क्वेश्चन लिए, उस क्वेश्चन पर ये वाली कुछ है कॉन्सेप्ट है, ये हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अंतरीप आया था भाई। अंतरीप क्या होता है, ये तीन और जल से घिरा होता है। देखिए हमारे पास क्यों ये इस तरीके से कोई अंतरीप दे रखा है, ये क्या है, तीन और जल से घिरा है, उसे क्या बोलेंगे, अंतरीप बोलेंगे। पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप, ये छोटी आकृति होती है, ये बड़ा होता है, बड़े इसमें ये भी तीन और जल से घिरा होता है, यह बहुत बड़ा होता है और तीन और जल से घिरा होता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा अंतरीप और प्रायद्वीप, ठीक है। केप और पेनिनसुला में यही डिफरेंस है। अंतरीप होती है वो क्या छोटी सी पतली भी होती है, उसके चारों जल से घिरे होती है, और जो पेनिनसुला होता है वो बहुत बड़ी यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा, यह बहुत बड़ा होता है और इसमें क्या तीन और जल से घिरा होता है, इसे क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जानकारी के लिए बता दूं, सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है हमारे पास वो कौन सा है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। कौन सा, अरब प्रायद्वीप। समझ आ गया। यहाँ पर अभी मैंने डिस्कस किया था कि अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं, 7 देश हैं, ठीक है। तो इस पर कितने देश हैं, 7 देश हैं। अब 7 देश कौन कौन से, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए सऊदी अरब आएगा, ये मैप में सब आ जाएगा, जब हम मैप डिस्कस करेंगे तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अभी जानकारी जान लीजिए यहाँ पर, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है। तो इस तरीके से याद करेंगे यहाँ पर, यहाँ सऊदी अरब, यमन, ओमान, यहाँ पर यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है। इस तरीके से ये 7 देश हो जाते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है। ये हमारे पास 7 देश हैं। किस पर है ये, अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। किस पर, अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए आप लोग। अब देखो यहां पर मैंने समझाया हुआ है कि अरब प्रायद्वीप क्या है। देखिए ये छोटे पतला सा भाग है, इसे चारों ओर क्या है, जल से घिरा हुआ है, इसमें क्या बोलेंगे, केप बोलेंगे, अंतरिप बोलेंगे। और पेनिनसुला क्या होता है, ये बड़ा होता है, ये पतला, ये हमें बड़ा दिखाया हुआ है, यहाँ पर चारों जल से घिरा हुआ है, क्या है, ये पेनिनसुला हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अरब यहाँ पर समझ में आ गया, केप और पेनिनसुला में क्या अंतर होता है, ठीक है। अंतरिप और प्रायद्वीप में क्या डिफरेंस है, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम वर्ल्ड मैप डिस्कस करेंगे आपके साथ में, तो आपको वहां पर ये वाले वर्ड यूज होंगे, इनका मीनिंग आपको माइंड में होना चाहिए, जिसे आप एग्जाम में अगर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले, उसका जबरदस्त तरीके से आंसर दे पाए। चलिए आगे देखिए, आगे मैं यहाँ पर ले रहा हूं, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है। देखिए अब यहाँ पे दे रखा है सोता क्या है। अब मैंने सोता क्या है इसे डिस्कस करेंगे। देखिए समुद्र का जल, अब देखिए अब तक हम बाहर की बात कर रहे थे कि बाहर त्रिकोणीय टाइप में बाहर है, जल है, तो उसे क्या बोलेंगे, अंतरिप बोलेंगे। बड़े अगर बड़े पैमाने पे तो प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक है। चारों ओर जल से तो द्वीप बोलेंगे, बड़े पैमाने पे तो महाद्वीप बोलेंगे, महाद्वीप के कटे भाग को सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से डिस्कस किया। अब यहाँ पर अंदर की बात हो रही है भाई, अब अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। क्या, समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति प्रवेश करता हो, बहुत पतली आकृति भाई, यहां पर ये पतली आकृति जल प्रवेश कर गया, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, क्रीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रीक बोलेंगे, ठीक है। अब गल्फ, देखिए यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन, ये वर्ड अगर आप वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड को टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एग्जाम में इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर तो रट लेते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। ये क्रीक हो गया। अब खाड़ी क्या है, खाड़ी ये सोता से बड़ा होता है, सोता से बड़ा होता है भाई, ये सोता से बड़ा होता है। सबसे बड़ा गल्फ क्या है, इसे क्या बोलते हैं, क्रीक गल्फ। देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्रीक गल्फ बे, क्रीक गल्फ बे, क्रीप गल्फ बे, ये थोड़ा याद रखना है। देखिए ये सोता से बड़ा होता है। सबसे बड़ा गल्फ क्या है, मैक्सिको का गल्फ है, मैक्सिको की खाड़ी है भाई, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी है सबसे बड़ी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बे क्या है, खाड़ी, ये भी खाड़ी है, इसी का मतलब बे ये गल्फ से बड़ा होता है। देखिए क्रीक से बड़ा गल्फ, गल्फ से बड़ा बे, क्रीक से बड़ा गल्फ, क्रीक से बड़ा गल्फ, गल्फ से बड़ा बे, ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब ये गल्फ से बड़ा होता है और सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है भाई, ठीक है। बंगाल की खाड़ी है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद हो गया, ये क्वेश्चन याद हो गया, आपको माइंड में बैठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं आगे डिस्कस करता हूं। देखिए आगे यहाँ पे दे रखा है, मैंने यहाँ पे ये डिस्कस करने की कोशिश की है। अब देखिए जल अब तक बाहर घूम रहा था, अब अंदर एंट्री मार दी भाई। अब क्रीक के अंदर गया, पतली वाली आकृति में जल जा रहा है, क्या बोलेंगे, क्रीक बोलेंगे, इसे सोता कहिए, ठीक है। अब ये खाड़ी है, ये पतली थी, यहाँ पे चौड़ी हो गई, जब चौड़ी अंदर जल जा रहा है, समुद्र का जल भरा जा रहा है इसके अंदर, क्या बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे। ये और इससे बड़ी है भाई, और बड़ी है इससे, क्या बोलेंगे,
बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी यहाँ पर, ये बे, इसे बे ऑफ बंगाल बोल दिया मैंने, यहाँ पर आप बे बोल सकते हैं, क्या ये बे है ये, ठीक है, बे, इसे बे बोलेंगे, इसे गल्फ बोलेंगे, इसे क्रीक बोलेंगे। तो ये मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया होगा और निकलने वाला नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे सामने, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका बाइट क्या है। अभी आपके सामने अभी बाइट पे क्वेश्चन पूछा था मैंने, सबसे बड़ा बाइट कहां पर है, आप मैंने आंसर दिया था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब उसे जान लीजिए क्या होता है, ये क्या होता है, ये चंद्राकार का होता है, इस तरीके से चंद्राकार का होता है भाई, ठीक है। और सबसे बड़ा बाइट कहां पर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाइट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे क्या, सबसे बड़ा बाइट है। समझ आ गया, यहाँ पर बाइट समझ में आ गया। और जी का तट, बीच, बीच किसे कहते हैं भैया, समुद्र का बीच होता है, समुद्र का तट होता है, नदियों का तट नहीं होते, तट किसके होते हैं, समुद्र के होते हैं। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। जैसे चेन्नई का मरीना बीच, ठीक है, चेन्नई का मरीना बीच बड़ा फेमस है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। घाट, बैंक, घाट, नदी का घाट होता है, नदी का घाट होता है भाई, घाट घाट का पानी पिया, इसका आपने सुना आपने, घाट घाट का पानी पिया, मतलब नदी का हमने पानी पिया हुआ है, घाट घाट का पानी पिया है, ठीक है। तो ये वही कहावत है यहाँ पर। तो नदी के किनारे को घाट कहते हैं, जैसे गाय का घाट, गांधी घाट, ये सब क्या घाट है हमारे पास। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर। चलिए ये क्लियर हो गया। अपन देखिए नेक्स्ट देखिए आपके सामने। अब देखिए वाइट इस तरीके से होता है, वाइट क्या चंद्राकार का होता है, चंद्राकार का, इसके अंदर जल भरा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, वाइट कहते हैं। और सबसे बड़ा वाइट कहां पर आपको याद रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आज के हमने वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस किया है, बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है। आगे हम डिस्कस करेंगे, पूरा वर्ल्ड मैप बारे में जानकारी लेंगे, उसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, उसे वर्ल्ड मैप को कैसे बनाना है, कैसे बनाएं और माइंड में कैसे इंस्टॉल करें, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए सिर्फ आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस किया है, बाकी और भी वीडियो हमने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, हिस्ट्री के आप वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, वहां से एंजॉय कीजिए। आपकी परफेक्ट जीएस की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो सही लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।